आज जेएस कुकिंग कॉर्नर में हम बनाएंगे सावन सोमवार व्रत स्पेशल एंड चातुर्मास स्पेशल कच्चे केले के क्रिस्पी एंड करारे चिप्स। चौमासा लग गया है और जैनिज्म में इन 4 महीनों में आलू जैसी जमीकन चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। इसी के साथ साथ सावन का महीना भी लग गया है और सावन के महीने में हम सावन सोमवार के व्रत करते हैं। तो चातुर्मास और सावन सोमवार व्रत दोनों में ही आप इस चटपटे स्नैक्स को बना के खा सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है इसे। चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। तो कुरकुरे कच्चे केले के चिप्स बनाने से पहले आप सभी का मेरे चैनल जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कच्चे केले के चिप्स बनाने से पहले नमक और पानी को मिलाकर हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी, आधा कप यानी कि 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी डाला है। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। व्रत में अगर आप बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही आप ऐड कीजिएगा और अगर आप बिना व्रत बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे आधा नींबू का रस और इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। इसे हमें कहाँ यूज़ करना है मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। तो कुरकुरे क्रिस्पी कच्चे केले के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के कच्चे केले लिए हैं 6। मार्केट में कच्चे केले कई तरह के आते हैं, एक तो ये वाला आता है और एक आता है नेंद्रा का। उससे जो आपकी कच्चे केले की चिप्स है एकदम येलो येलो बनेगी और इस तरह के नॉर्मल वाले केले से आपकी जो कच्चे केले की चिप्स है वो वाइट कलर की बनेगी। अब कच्चे केले को कट करने के लिए हमें इस तरह से कट लगा देना है। जहाँ जहाँ लाइंस बनी होती है वहाँ मैंने कट लगा दिया है और कट लगाने के बाद आसानी से ये निकल जाएगा। ये देखिए। अब चाहे तो इसके छिलके को नॉर्मल चाकू या फिर पिलर से भी रिमूव कर सकते हैं। मैंने इस तरह का नॉर्मल वाला कच्चा केला लिया है। चिप्स को बनाने के लिए आपको एकदम इस तरह के कच्चे वाले केले लेने हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पका हुआ केला आपने ले लिया तो चिप्स आपके एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से जब हमने लाइंस में कट लगाए हैं तो आसानी से कच्चे केले के छिलके निकल गए हैं। अब एक साथ सारे केले आपको नहीं छीलने हैं। अगर आप एक साथ सारे केले छील रहे हैं तो उसे आप पानी में डाल दीजिए। अदरवाइज आप इस तरह से एक एक करके छीलिए और उसके बाद आप एक एक करके इसकी चिप्स बनाइए। तो चिप्स को बनाने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया है। तेल को पूरी तरह से गर्म करने के बाद आपको गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम करने के बाद इस तरह से आपको ग्रेटर से ग्रेट करना है जिससे हम चिप्स वगैरह बनाते हैं आलू की, बस वही मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है। अब अगर केले की चिप्स आपको इस तरह से लंबी लंबी बनानी है तो केले को इस तरह से लंबाई में रखिए और अगर आपको गोल बनानी है चिप्स तो आपको केले को खड़ा करके रखना है। चिप्स को इस तरह से निकालते समय ग्रेटर को आपको थोड़ी दूरी पे रखना है ताकि आपका हाथ बिल्कुल भी जले ना। चिप्स बनाते वक्त आप हाथों का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो केला है वो हाथों से हमारे फिसलता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसे करिएगा। और थोड़ी सी स्पेस हम कढ़ाई में रखेंगे ताकि जो हमारे चिप्स है वो एकदम अच्छे से क्रिस्पी बने। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इस तरह से जब सिकने लग जाए हल्की सी तब इसे हमें पलट देना है। ये देखिए एकदम झाग झाग बन गए हैं। जैसे जैसे झाग इसमें कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्रिस्पीनेस आती जाएगी। जब झाग इसके अंदर इस तरह से कम होने लग जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और नींबू का पानी और 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और नींबू वाला पानी। ये देखिए इस तरह से नमक और नींबू का पानी ऐड करने से एक तो क्रिस्पीनेस आएगी इसके अंदर और इसी के साथ जो नमक है वो सब तरफ इक्वली लगेगा। तुरंत ही आपको पानी ऐड करने के बाद इस तरह से ढक देना है क्योंकि जो तेल है वो पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा उछल सकता है। आधा मिनट से भी कम टाइम मैंने इसे ढका है और फिर हम ढक्कन को इस तरह से रिमूव कर देंगे। ये देखिए जो झाग है वो हमारे कम होने लग गए हैं। इस तरह से नमक और नींबू का पानी ऐड करने से जो चिप्स है आपको खाने में कहीं कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं फीकी है या फिर कहीं कहीं नमक बहुत ज़्यादा है। सब तरफ आपका जो नमक है वो इक्वली लगेगा, यानी कि खाने में आपको एकदम बराबर टेस्ट आएगा नमक का। और ये लीजिए जब इस तरह से ये क्रिस्पी होने लग जाए आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गई है। तो बस इस स्टेज पर हमें इसे कलछी से बाहर निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करके इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। कच्चे केले के चिप्स बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे घर पर आसानी से बना लेगा और जो टेस्ट है आपको सेम टू सेम मार्केट जैसा आएगा। तो आप अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली व्रत में हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आप इस चटपटे स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करके खाइएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी चिप्स बन के रेडी हुई है। तो बस इसी तरह से हम सारे कच्चे केले के चिप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फिर से हमने केले को छील लिया है और छीलने के बाद हम इसे फिर से इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम केले को रखेंगे और फिर ऑटोमेटिकली चिप्स इससे निकलती जाएगी। बिल्कुल ध्यान से आप करेगा क्योंकि कच्चा केला बहुत ही फिसलता है हाथों से। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले नीचे इस तरह से चिप्स निकाल लीजिए और एक एक करके आप इसके अंदर चिप्स को डाल दीजिए। तो वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जब हल्के से ये सिकने लग जाएंगे तब इसे हमें पलट देना है और पलटने के बाद जब इसका झाग हमारा रिमूव हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब नींबू और नमक का पानी। नींबू और नमक के पानी को ऐड करने के बाद इसमें देखिए फिर से एकदम झाग झाग हो जाएंगे। इस बार मैंने पानी को ऐड करने के बाद इसे ढका नहीं है। ये देखिए फिर भी जो है एकदम आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से जब सुनहरा कलर और क्रिस्पीनेस आ जाए तब इसे हमें बाहर निकाल लेना है और बाहर निकाल कर इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सावन सोमवार व्रत और चौमासा स्पेशल कच्चे केले के कुरकुरे क्रिस्पी चिप्स बनकर हमारे रेडी है। ये देखिए कितने क्रिस्पी है।
आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाइए या फिर आप इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च पाउडर डाल के खा सकते हैं। तो हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं और व्रत में हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप भी अपने घर पर इस सावन सोमवार के व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर बना के खाइए। जो कच्चे केले की चिप्स है, देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी बनी है। इन कच्चे केले के चिप्स को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर आराम से 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कच्चे केले के चिप्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।